बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे मैंगो ब्रेड पुडिंग। मैंगो ब्रेड पुडिंग बनाना बहुत आसान है, बहुत मज़े की बनती है और कम बजट में आप इसको तैयार कर सकते हैं। यकीन जाने इतनी बनानी इजीली है और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब। मैंगो ब्रेड पुडिंग के लिए सिर्फ 2 कप हमें दूध चाहिए। तो यहाँ पे 2 कप मैंने दूध लिया है। वजन में ये बनता है आधा लीटर दूध। दूध मैंने बॉयल किया है, लेकिन इसको हमने पहले गर्म कर लेना है। तो दूध में एक बॉयल आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। हाफ कप दूध लिया, दूध ठंडा है, नॉर्मल होना चाहिए। गर्म दूध बिल्कुल भी आपने नहीं लेना। इसमें हम डाल देंगे वनीला कस्टर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वनीला कस्टर्ड ले लिया। आपने भी इसमें वनीला कस्टर्ड ही शामिल करना है, क्योंकि हम मैंगो ब्रेड पुडिंग बना रहे हैं तो इसके लिए हमें वनीला कस्टर्ड की जरूरत है। तो सिर्फ 2 खाने के चम्मच हम वनीला कस्टर्ड डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दूध में बॉयल आ चुका है। तो 5 मिनट तक हम दूध को ना लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि दूध थोड़ा सा थिक हो जाए। साथ ही हम इसमें 4 खाने के चम्मच चीनी डाल रहे हैं। चाहे तो आप इसमें मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चीनी डालने के बाद हम 5 मिनट तक दूध को लो फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। तो इस तरह लगातार मैंने लो फ्लेम पे दूध को पका लिया। दूध हमारा अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पे हमने आंच थोड़ी सी लो कर देनी है। लो आंच पे जो हमने कस्टर्ड मिक्स करके रखा हुआ है इसमें हम डालते जाएंगे उबलते हुए दूध में। तो अच्छे से इस तरह से चम्मच चलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना बने। तो एकदम से सारा नहीं डालना, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। थोड़ा थोड़ा से करके इस तरह से मैंने डाल लिया है। तो यहाँ पे हम लो फ्लेम पे तकरीबन इस कस्टर्ड को पकाएंगे 5 मिनट के लिए। तो बहुत ज्यादा हमने इसको थिक नहीं करना। मैं आपको बताऊंगी कि हमें ये कितना थिक चाहिए जी। तो 5 मिनट तक मैंने कस्टर्ड को पुडिंग के लिए तैयार कर लिया है। तो इस तरह से ये लिक्विड होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ये थिक होना चाहिए। बहुत ज्यादा आपने थिक नहीं करना, क्योंकि जब हम इसमें ब्रेड को बाद में शामिल करेंगे तो उस टाइम अगर ये थिक हुआ तो रेसिपी अच्छी नहीं बनती। तो इसको उतार के साइड पे करेंगे और इसको अच्छा सा ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल हमने इसे ठंडा कर लेना है इस तरह से चम्मच चलाते हुए। तो कस्टर्ड को एक साइड पे हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आम। आम ने आपने कोशिश करना है सही पके हुए हों और मीठे आम आपने लेने हैं। कच्चे आम और खट्टा आम आपने बिल्कुल नहीं लेना। इस रेसिपी में आम जो है वो मीठे वाला यूज होता है। तो जग में इस तरह से मैंने आम काट के 2 अदर डाल दिए हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच चीनी डाल देंगे। कप के करीब हम इसमें दूध डाल देंगे। ज्यादा दूध आपने नहीं शामिल करना। इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो जबरदस्त सी मैंगो प्यूरी हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हस्बे ज़रूरत ब्रेड ले लिया है। जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तकरीबन मेरे पास 8 से 10 अदद यहाँ पर ब्रेड पीस हैं। तो इसकी सबसे पहले हमने साइड जो है वो कट कर लेनी है। इस तरह से 3-3 पीस रखेंगे और इस तरह से कट करते जाएंगे। ये ब्राउन वाला हिस्सा हमें नहीं चाहिए। इस तरह से इसी तरह से सारे ब्रेड हम पहले इसकी साइड कट कर लेंगे और इनको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। इनके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और काफ़ी रेसिपियों में ये यूज़ हो जाएंगे। ब्रेड साइड इसकी काटने के बाद सबसे पहले हमने इस तरह से बीच में से इसको कट कर लेना है। उसके बाद हम इसको इस तरह से दोबारा से कट कर लेंगे। आपको जिस साइज में अच्छे लगते हैं, जिस तरह आप बनाना चाहते हैं, इस तरह से आप ब्रेड की कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से बनाए हैं। तो सारे ब्रेड पीस इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो ब्रेड सारी कटिंग कर ली है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में हमें देसी घी की जरूरत है। यहाँ पर मैंने देसी घी ले लिया है। ये घर में देसी घी बनाया है मैंने। तो इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है। बिना केमिकल के किस तरह से आप देसी घी बना सकते हो, तो आई लिंक में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। पैन लेंगे और चूल्हा ऑन कर लेंगे। तो इसमें 1 खाने का चम्मच हम देसी घी डाल देंगे। तो इस तरह से सारे पैन के अंदर हम घी को फैला लेंगे। आप चाहे तो डालडा घी का भी यूज कर सकते हैं। ऑयल आपने यूज नहीं करना। घी से ये जो ब्रेड पुडिंग बनती है इसी तरह से हम बनाएंगे। तो इस तरह से एक एक करके हम पीस डालते जाएंगे। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डीप फ्राई नहीं करूंगी। तो हल्के हल्के गोल्डन कलर आने तक हम दोनों साइड से इनको फ्राई कर लेंगे। तो आंच आपने कम रखनी है। तो जो सबसे पहले हमने शामिल किया है चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से इसका कलर होना चाहिए। तो सारे हम इस तरह से साइड चेंज कर देंगे। दोनों साइड से अच्छे से ये सीख चुके हैं, आप देख सकते हैं। जबरदस्त से ये रेडी हो चुके हैं। तो इन्हें हम निकाल लेंगे। ये भी छन्नी के ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे और सारे हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। कस्टर्ड हमने बिल्कुल ठंडा कर लिया है। इस तरह से आपने कस्टर्ड को ठंडा कर लेना है। तो अच्छे से कस्टर्ड ठंडा करने के बाद अब हम इसमें मैंगो प्यूरी डाल देंगे। तो कस्टर्ड को अच्छे से ठंडा कर लेना है। इसी स्टेज पे आप इसको मजीद मजेदार बनाना चाहते हैं, क्रीमी बनाना चाहते हैं, तो आप व्हिपिंग क्रीम ले लें। वो भी आप इसमें व्हिप करके 1 कप के करीब डाल सकते हैं। मैं इसमें व्हिपिंग क्रीम अभी मेरे पास नहीं है तो मैं इसमें नहीं शामिल कर रही। तो अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और इसको साइड पे करते हैं। गरम गरम कस्टर्ड के अंदर आपने मैंगो प्यूरी डाल दी तो दूध आपका मैंगो प्यूरी
आपकी फट जाएगी, इसलिए अच्छे से ठंडा करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम एक सर्विंग बाउल ले लेंगे। आपके पास जो भी बर्तन है, प्लेट है, थाली है, जो भी आप उसमें रख सकते हैं। तो इस तरह से जो हमने ब्रेड फ्राई करके रखे हैं इस तरह से लगा देंगे। तो साइड पे भी आपने इस तरह से ना छोटे छोटे पीस काट करके लगा लेने हैं। अगर जगह बचती है तो नहीं बचती तो इसी तरह ठीक है। यहाँ पे जगह बच चुकी थी, इस तरह से छोटे से पीस बना के लगा लेंगे। तो अभी हमने जो मैंगो प्यूरी रेडी करके रखी है इस तरह से सारे ब्रेड को अच्छे से कोट कर लेना है। इस तरह से हम मैंगो प्यूरी डाल देंगे। तो इसके बाद दोबारा हम इसी तरह से सेम ब्रेड लगाते जाएंगे। ब्रेड लगाने के बाद इस तरह से दोबारा से हम इसके ऊपर सारा जो बैटर हमने ये रेडी करके रखा है इस तरह से लगा देंगे। ब्रेड जो है ना अच्छे से कोट होने चाहिए, बिल्कुल भी ये नजर नहीं आने चाहिए, तभी ये सॉफ्ट बनेंगे। बहुत मजे की ये आपकी मैंगो ब्रेड पुडिंग अच्छी बन के तैयार होगी। थोड़ी सी मैंने मैंगो प्यूरी बचा ली थी, इस तरह से हम ब्रेड के ऊपर लगा देंगे। जिस तरह से अच्छा लगता है आप लगा सकते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं मैंगो ब्रेड पुडिंग कितनी जबरदस्त लग रही है। तो अभी हम इसको ना गार्निश करेंगे। यहाँ पर मैंने पिस्ता ले लिया, इस तरह से हम इसको गार्निश करेंगे। जिस तरह से आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है उससे भी कर सकते हैं। तो इसको बनाना बहुत आसान है, यकीन करें ये इतनी टेस्टी बनती है। अगर आपके घर में कोई दावत हो, मेहमान हो, तो आप ये लाजमी बनाए, बहुत मजे की बनेगी। कम टाइम में बना सकते हैं। मैंगो ब्रेड पुडिंग जबरदस्त तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त लग रही है। तो जब हम इसको ठंडा करेंगे तो ये और भी टेस्टी हो जाएगी। हम इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, फ्रीजर में नहीं रखना, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली एकदम जबरदस्त सी बन के तैयार हो। जी तो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त मैंगो ब्रेड पुडिंग हमारी सेट हो चुकी है। तो घंटे 1.5 के बाद आप देख सकते हैं ये कितनी रिच, कितनी क्रीमी और ये कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अभी आपको मैं कट करके दिखाती हूँ। जी तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें। यकीन जाने इतनी सॉफ्ट और इतनी ये मजे की मैंगो ब्रेड पुडिंग तैयार होती है। तो ईद के बाद आप लाजमी इसको बनाएं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनती है। अगर मेरी मैंगो ब्रेड पुडिंग की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।